students. So students, in this video today we are going to do a quiz of class 6 history chapter and that is in the earliest cities. अर्लीस्ट सिटीज़ आपको पता होगी हमारी वेरियस रिवर्स के बैंक्स पर डेवलप हुई थी, तो किस तरीके से उनमें कैसे हाउसेस थे, क्या लोगों की एक्टिविटीज़ थी, ये चीज़ें आपको दी हुई है। पूरे चैप्टर में बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको दिया हुआ है। सो ये पार्ट 1 है आपकी क्विज़ का, जिसमें कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 2 क्योंकि चैप्टर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। सो लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, इफ़ एनी चाइल्ड हैज़ नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट कोई भी वीडियो आपकी आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, क्वेश्चन के आंसर्स आप देंगे, वीडियो के एंड में मैं आपको सारे आंसर्स बता दूंगी। तो पहले आप बताइए कि क्या आंसर्स करेक्ट है कमेंट सेक्शन में, आंसर 1 ABCD, एंड देन वीडियो के एंड में क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड हड़प्पन सिटीज़ डेवलप? हड़प्पा की जो सिटीज़ हैं वो कब डेवलप हुई थी? आपके ऑप्शन हैं अबाउट 4700 ईयर्स अगो, अबाउट 3700 ईयर्स अगो, अबाउट 2700 ईयर्स अगो, अबाउट 1700 ईयर्स अगो। आपको वेरियस साइट्स बताई हुई है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो अलग अलग टाइम पर डेवलप हुई है। यहाँ पर आपको हड़प्पा के बारे में पूछा हुआ है। ओके, next question is, how many stories of houses were generally found in Harappan cities? हड़प्पन सिटीज़ में कितनी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती थी? आपके ऑप्शन है 1 और 2 स्टोरीज, सिंगल स्टोरी या फिर 2 स्टोरीड बिल्डिंग होती थी, 4 और 5 स्टोरीड, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, या फिर नन ऑफ दीज। नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट। कोई स्टोरी बिल्डिंग होती नहीं थी, बस नीचे ही आपका सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होती थी। ओके, आंसर कर दिया होगा। आंसर्स आपको सभी वीडियो के एंड में पता लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द क्राफ्ट्स पर्सन मेक द थिंग्स इन द अर्लीस्ट सिटीज़? अर्लीस्ट सिटीज़ जो थी उसमें क्राफ्ट पर्सन कहाँ पर चीज़ें बनाए करते थे? इन देयर ओन होम्स, अपने खुद के घरों में, इन स्पेशल वर्कशॉप्स, अलग स्पेशल जो वर्कशॉप होती थी, या फिर बोथ A and B, दोनों जगहों पर, घरों में भी बनाते थे और वर्कशॉप्स में भी बनाते थे। क्राफ्ट पर्सन वेरियस क्राफ्ट्स जो बनाते थे, चाहे वो आपका मिट्टी का बर्तन हो, पॉटरी आर्टिकल्स हो, या फिर कोई क्ले एंड ऑल, इन सब की जो चीज़ें बनती थी, कपड़ा एंड ऑल पर जो आपके क्राफ्ट्स होते थे, वो कहाँ पर किए जाते थे? होम्स में, वर्कशॉप पे, या फिर दोनों जगह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेटल वर द मोस्ट ऑफ द थिंग्स फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट मेड ऑफ? जो अर्लीस्ट सिटीज़ में हमें जो डिफरेंट चीज़ें मिली है, चाहे वो आपकी कोई ऑर्नामेंट्स हो, यूटेंसिल्स हो, कॉइन्स हो, कोई भी चीज़ जो उस टाइम पे बनती थी वो किस मेटल की बनती थी सबसे ज़्यादा? आप किस चीज़ की बनती थी? आपके ऑप्शन हैं स्टोन्स, पत्थरों से बनती थी, कॉपर एंड गोल्ड, सोने की और कॉपर की बनती थी, या फिर सिल्वर, चांदी, या फिर ऑल ऑफ दी, सभी चीज़ों से बनी होती थी वो चारों। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो डिफरेंट चीज़ें ढूंढी है वहाँ पर, चाहे वो कोई मूर्ति हो, कोई कॉइन्स हो वहाँ के, या फिर बर्तन हो, कोई भी चीज़ हो, वो किस मेटल की बनी होती थी स्टार्टिंग में, जो आपकी अर्लीस्ट सिटीज़ जो थी उनमें? जैसे हड़प्पा से उनको बहुत सारी चीज़ें मिली है। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द थिंग यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट? किसी भी ऑब्जेक्ट को कौन सी चीज़ थी, कौन सा पाउडर या फिर सैंड कौन सी थी, जो कि वेरियस ऑब्जेक्ट्स में, किसी अलग अलग चीज़ों में शेप देने के लिए यूज़ होती थी? सैंड या फिर पाउडर क्वार्ट्ज को शेप देने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती थी? आपके ऑप्शन हैं गम, इंक, नेल्स, रबर। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सैंड मिट्टी होती थी, और या फिर पाउडर क्वार्ट्ज जो था उनमें कुछ चीज़ मिक्स की जाती थी जिससे उनको किसी ऑब्जेक्ट की शेप दी जाती थी। चाहे आपको कोई आभूषण, ऑर्नामेंट्स बनाने हो, कोई आपको मूर्ति बनानी है, या फिर कोई आपको वेसल, यूटेंसिल्स बनाने हैं, तो जो शेप दी जाती थी उसको मिट्टी में या फिर पाउडर्ड क्वार्ट्ज में क्या चीज़ मिला के वो शेप दी जाती थी? गम, इंक, नेल्स, रबर। आंसर आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कलर्स वर यूज्ड फॉर ग्लेयर्ड मटीरियल रिजल्टिंग इन अ शाइनी ऑब्जेक्ट? ग्लेज्ड मटीरियल,
जो ग्लेज्ड मटेरियल होता था जो बहुत शाइनी नहीं होता था, उसको शाइनिंग बनाने के लिए, शाइनिंग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या चीज़ कौन से कलर्स यूज़ किए जाते थे? ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड येलो, ब्लू और सी ग्रीन, पिंक और ब्राउन। कौन से कलर थे जो ग्लेज्ड मटेरियल को शाइनी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, चमकीला, ताकि वो अलग से दिखे? कौन से दो कलर्स थे? ब्लैक एंड वाइट कलर्स यूज होते थे, रेड एंड येलो, ब्लू और सी ग्रीन, पिंक और ब्राउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन गेट कॉपर? हड़प्पा के जो लोग थे उनको कॉपर कहाँ से मिलता था? आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, केरला, राजस्थान। हड़प्पा कहाँ पर सिचुएटेड है? अगर आपको ये पता है तो भी आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। कॉपर की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिली है। हड़प्पा की जब खुदाई की गई तो कॉपर वो लोग लाते कहाँ से थे? मुंबई से, दिल्ली से, केरला या फिर राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सप्लाइड फूड्स टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़? शहर में आप जानते हैं जो ये फूड जो ग्रो होता था वो गांव में होता था, तो उनके पास तक जो सिटीज़ में लोग रहते थे, चाहे वो क्राफ्ट पर्सन है जो क्राफ्ट पर काम करते थे, स्क्राइबर्स हैं या फिर रूलर्स जो हैं वहाँ के जो रूल करते हैं सिटीज़ पर, उनको खाना कौन सप्लाई करता था? लोकल सिटीज़न, जो आसपास जो लोग रहते थे वो, फार्मर्स एंड हर्डर्स, पोस्टमैन या फिर ऑल ऑफ दिस? सभी लोग उनको फूड सप्लाई किया करते थे। क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स, रूलर्स को फूड कौन सप्लाई करता था? लोकल सिटीजन्स, फार्मर, हर्डर्स, पोस्टमैन या फिर ऑल ऑफ दी अबव? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड हड़प्पन इरिगेट देयर फील्ड्स एंड ग्रो प्लांट्स? थ्रू। हड़प्पा के जो लोग थे वो अपने खेतों को इरिगेट कैसे करते थे, पानी कैसे देते थे उनमें, और प्लांट्स कैसे ग्रो करते थे? रेनफॉल्स के ऊपर डिपेंड रहते थे, वो डिपेंडेंट थे, बारिश होगी तो पानी मिलेगा। स्टोर्ड वाटर, पानी को स्टोर करके रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे। स्ट्रीम्स जो थी उनसे या फिर रिवर्स से? स्ट्रीम या रिवर से अपने खेतों तक पानी पहुंचाते थे या फिर बारिश का इंतजार करते थे, स्टोर करके रखते थे वाटर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड द बोट्स एंड शिप्स केम इनटू द सी एंड रिवर्स? बोट्स और शिप्स रिवर में कहाँ से आते थे? पोर्ट से, डॉकयार्ड से, नन या फिर बोथ? बंदरगाह, डॉकयार्ड्स और डॉकयार्ड्स जो थे आपके, वहाँ से, उनमें से किस जगह से सी या रिवर्स में शिप और बोट्स लाए जाते थे? पोर्ट्स, डॉकयार्ड्स, नन और बोथ? ओके, तो चलिए अब आपको आंसर्स बता देते हैं, जहाँ पर भी आपने आंसर्स रिकॉर्ड किए 1 to 10 क्वेश्चंस के, ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ डी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ सी, सेवेंथ डी, एट्थ बी, नाइन्थ बी, 10th बी। तो जितने भी आपके आंसर्स करेक्ट है काउंट कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ अपने मार्क्स ज़रूर लिख दीजिएगा। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज़ पार्ट 1 ओनली, ये सिर्फ आपका पार्ट 1 ही था। पार्ट 2 वी विल डू इन अनदर वीडियो। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।